जाओ टाउन में खोखर पैलेस के अतराफ एलडीए का ऑपरेशन। एलडीए अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जबकि इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा दीवार मिसमार कर दी गई है। सैफुल मलूक खोखर के भांजे ताहिर जावेद के घर का अकबी हिस्सा भी गिरा दिया गया है। मोहम्मद अकमल खोखर के घर के अकबी हिस्से को भी गिरा दिया गया, जबकि खोखर पैलेस से मलहका सैफ मार्केट को भी गिराया जा रहा है। खोखर बरादरान के वकला भी इस मौके पर पहुंच चुके हैं। अदालती अहकाम भी दिखाए गए। लीगी कारकुनान भी ऑपरेशन के मकाम पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस तमाम स्तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा वहीं पर मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा, खोखर पैलेस के खिलाफ एलडीए की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, खोखर पैलेस जोहर टाउन में जो है वहाँ पर इस वक्त एलडीए का ऑपरेशन जारी है। एलडीए की जो भारी मशीनरी लेकर यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त अगर हम बात करें तो अयूब चौक पर हम यहाँ पर खड़े हैं। इससे आगे यहाँ पर मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इससे थोड़ा सा आगे जाकर जो है वो जगह है जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। सैफ मार्केट जो है वो इस वक्त गिराई जा रही है, जबकि खोखर पैलेस से मुल्का जो घर हैं खोखर पैलेस में जो आते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर के भांजे हैं ताहिर जावेद, उनके घर का फ्रंट जो है वो गिरा दिया गया है। जबकि इसी तरीके से उसके साथ जो घर है मोहम्मद अकमल गोगा खोखर जो है उसका भी जो घर का फ्रंट है वो गिरा दिया गया है। सैफ मार्केट के पर जो है इस वक्त एलडीए का ऑपरेशन जारी है। पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात से ही ये ऑपरेशन जो है प्लान था, बल्कि मुतादिद दफ़ा जो है वो खोखर पैलेस के हवाले से जो है वो ऑपरेशन करने की जो है वो कोशिश की गई। ताहम हमेशा ही जो है वो किसी न किसी वजह से ऑपरेशन रुक गया, लोग आ गए यहाँ पर लेकिन आज जो है ये खोखर पैलेस के हवाले से ऑपरेशन जो है हुकूमत का इस वक्त जारी है एलडीए का। और यहाँ पर अगर अभी इस वक्त बात करें तो मीडिया को भी कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, रोका जा रहा है मीडिया को कि आप यहाँ पर कवरेज ना करें। और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर ही जो है वो ये चौक है, यहाँ जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरामैन सज्जाद आपको दिखा रहे, वहाँ पर जो है वो रोक दिया गया है कि उससे आगे नहीं जा सकते। जबकि बैग दूसरी जानिब से जो है वो रास्ता है जो घर की जानिब से खोखर पैलेस के जाता है, वहाँ से जो है वो एंट्री मुमकिन हो सकती है। ये रास्ता है। यहाँ पर पुलिस आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो मौजूद है। गुज़िश्ता रात से ही तकरीबन अल सुबह ये पुलिस जो है यहाँ पर आ गई थी। खोखर पैलेस के से में जो है मुख्तलिफ घर हैं यहाँ पर, जो सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर के जो है वो करीबी अजीज़ व अकारिब जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बहन, उनके जो भतीजियाँ और उनके भांजे वगैरह के जो हैं वो मुख्तलिफ घर बनाए हुए हैं। तो उनमें से जो दो घर हैं उसके जो फ्रंट हैं वो जो है वो गिरा दिए गए हैं। ताहिर जावेद जो कि भांजे हैं मलिक अफजल सैफुल मलूक खोखर के, और इसी तरीके से मोहम्मद अकमल खोखर के भी जो है वो घर का फ्रंट गिरा दिया गया। सैफ मार्केट जो मुख्तलिफ दुकानें थी वो जो हैं वो इस वक्त गिराई जा रही हैं। खोखर बरादरान के वकला जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने स्टे ऑर्डर भी दिखाया और उनका कहना था कि बल्कि ये जो जगह है इसके कागजात जो हैं वो मौजूद हैं उनके पास, किसी किस्म के कोई भी जो है वो कब्जा नहीं किया गया। ताहम उसके बावजूद एलडीए जो है वो पहले तो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, मीडिया को भी कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो दूसरी जानिब ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर अगर इस वक्त अगर बात करें तो इससे आगे जो झुग्गियाँ थी उनके जो झुग्गियों में लोग थे उनको पकड़ कर जो है वो पुलिस उसी वक्त अलल सुबह जो यानी तकरीबन सुबह 4:30-5 बजे की जो बात है वहाँ उस वक्त ही जो है ले गई थी। यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो इस वक्त एलडीए का खोखर पैलेस में जो है वो जारी है। खोखर पैलेस के जो दो घर हैं जो उनके करीबी अजीज़ हैं उनके फ्रंट गिरा दिए गए हैं। इसके बाद अब सैफ मार्केट को जो है वो जो जिसमें मुख्तलिफ दुकानें थी जो बनाई गई थी उनको गिराया जा रहा है। यहाँ पर खोखर बरादरान का इस हवाले से बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है। उनका यहाँ पर कहना है कि उन्हें कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए का साथ देने की सज़ा दी जा रही है। ख़ुसूसन 13 दिसंबर का जो जलसा हुआ और उसके बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिस तरह फैसल सैफ खोखर मरीम नवाज़ के साथ
मुतहरिक रहे तो उसकी सज़ा दी जा रही है। उनका कहना था कि बार बार जो है वो मीडिया पर आकर बताया है कि हमारे पास कागजात भी मौजूद हैं, अदालती अहकामात भी हमारे पास मौजूद हैं कि स्टे है यहाँ पर, या जो किसी किस्म की भी तमाम जो सैफुल मलूक खोकर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक में जो है ये बड़ी बात वाज़ेह हो चुकी है, कागजात दिखाए जा चुके हैं कि ये खोकर पैलेस जो है वो खोकर बरादरान की मलकियत है, लेकिन उसके बावजूद कभी चंद मरलों का जो है वो इल्ज़ाम कब्ज़े का लगाया जाता है, तो कहा जाता है कि ये ज़मीन जो सी है वो वागुजार करवानी है। और असल मकसद जो सैफुल मलूक खोकर का कहना है कि मकसद यही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की जाए, और इसी वजह से मुतादिद बार जो है इस ऑपरेशन को करने की कोशिश की गई। बड़ा वाज़िया स्टांस जो है वो सैफुल मलूक और मलिक अफजल खोकर और मलिक शफी खोकर का है। उनका यही कहना है कि खोकर पैलेस को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह जो है वो सिर्फ एक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को वो ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये ऑपरेशन जो है उन्हीं के एमा पर किया जा रहा है, और इसका असल मकसद भी यही है कि सिर्फ एक सियासी इंतकाम लिया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि अहम रहनुमा भी हैं ये खोकर बरादरान, तो इसी वजह से इनको उनका कहना है कि एक तनबीह भी की जा रही है और बार बार जो खोकर पैलेस को गिराने की कोशिश की गई है, और वो यही मकसद है कि एक इंतकामी कार्रवाई की जाए, मुस्लिम लीग नून का साथ देने की जो है वो सज़ा दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ सैफुल मलूक खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अफजल खोकर और फैसल सैफ के हमरा, और उसमें वाज़े तौर पर कहा था कि कागजात मौजूद हैं। बार बार कह चुके सैफुल मलूक खोकर ने का ये कहना था कि जो शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और सूबाई वुज़रा हैं मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, जो प्रॉपर्टी के मामला समझते हैं, वो उन पर मुश्तमिल कोई कमेटी बना दी जाए, उनको कागजात दिखाने को तैयार हैं, वो खुद फैसला कर ले, उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन करना चाहे तो हम हाजिर हैं। उनका कहना था कि हम अपने मुखालफिन को खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि अपनी कमेटी बनाकर देख लें, जो लोग उनके प्रॉपर्टी के मामलात को समझते हैं वो देख लें कि ये ज़मीन जो है वो खोकर बरादरान के नाम पर ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन जो है वो तकरीबन सुबह 5 बजे के बाद शुरू कर दिया गया था। उससे पहले जो आगे झुग्गियों में बैठे हुए लोग हैं उनको जो है वो पकड़ कर पुलिस ले गई। उसके बाद पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँची, और इसमें अहम बात ये भी है कि ख़वातीन पुलिस एहलकारों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि खोकर पैलेस इस वक्त मैं यहाँ पर तकरीबन अयूब चौक पर ही खड़ा हुआ हूँ, और इससे आगे आपको दिखाई देंगे तो कैमरा मैन आपको सज्जाद जो फुटेज में देंगे तो पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई दे रही है, और उसके जो है वहाँ पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया को भी रोका जा रहा है कि आगे जाने की इजाज़त नहीं है, हुकूमत की जानिब से जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। ताहम इस वक्त जो है वो जो सुबह तकरीबन 5 बजे का जो ये ऑपरेशन है शुरू हुआ है, और 3:30 बजे के बाद जो है वो रात को पुलिस यहाँ पर आ गई थी। सुबह रात 1 बजे ही जो है वो LDA के बाहर जो है वो भारी मशीनरी पहुँच चुकी थी। यहाँ पर जो LDA की जानिब से कहा जा रहा था कि उन्होंने ज़मीन वागुजार करवानी है, और गैर कानूनी जो कब्ज़ा हुआ है उसी हवाले से ज़मीन को वागुजार करवाएंगे। इसी हवाले से उन्होंने पुलिस की मदद से, उनका कहना है कि हम ये वो ज़मीन वागुजार करवा रहे हैं, लेकिन जब LDA के किसी भी ऑफिसर से बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है तो वो मीडिया से बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर पुलिस जो है वो मीडिया को आगे जाने तक की इजाज़त नहीं दे रही, फुटेज भी बनाने नहीं दी जा रही। उनका यही कहना है कि इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, सरकारी कैमरे के अलावा कोई भी फुटेज नहीं बना सकता। ताहम यहाँ पर सुबह से जो है वो ऑपरेशन जारी है खोकर पैलेस में के साथ। जो मुल्हिका खोकर पैलेस के जो 2 करीबी खोकर बरादरान के अजीज़ हैं उनके घरों के फ्रंट जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। सैफ मार्केट जो है वो इस वक्त गिराई जा रही है। खोकर बरादरान का कहना है कि ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। खोकर बरादरान का कहना है कि बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक्स में, और जब भी ऑपरेशन करने के लिए आते हैं कह चुके हैं, सरकारी अफसरान को भी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में खोकर पैलेस का केस गया था और उसमें भी यही था कि ये जगह जो है वो खोकर बरादरान के नाम है, लेकिन उसके बावजूद उनका यही कहना है कि ये ऑपरेशन जो है वो एक इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। साबिक
वज़ीर आज़म कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानिए के साथ देने की सज़ा दी जा रही है। यहाँ पर खोखर बरादरान का कहना है कि वो पार्टी के मुखलिस रहनुमा हैं, कारकुनान हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी ही के कायद जो हैं वो उनका फ़ख्र है, लेकिन उनका कहना है कि कभी भी किसी दौर में भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई कि सियासी मुखालफिन के बाद घरों तक आ जाए। या तो सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उनके घरों को गिराने की नौबत आ जाती है। तो उनका कहना है कि खोखर बरादरान का कहना है कि आज करीबी जो हमारे अजीज़ हैं, उनका कहना है फैमिली मेम्बर्स के जो घर गिराए जा रहे हैं, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये इंतहाई अफसोसनाक है एक माशरे में कि जहाँ पर कहते हैं कि फैमिलीज़ जहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद उस सामान भी वहाँ पर मौजूद था और फिर भी जो है बारहा उन्हें कहा गया कि अभी ऑपरेशन ना किया जाए, कागजात मौजूद हैं, मलकियत है ये ज़मीन जो है खोखर बरादरान की, जो उनका मौक़िफ़ था, उनका कहना था। लेकिन उसके बावजूद LDA की जानिब से और जो ऑपरेशन किया गया है इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो खोखर बरादरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके हुक्म पर जो है वो ये ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि ये एक अफसोसनाक बात भी है और ख़ुसूसन जो घरों को सियासत होती है और सियासत में जो है वो कार्रवाइयाँ भी मुख्तलिफ होती हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन बात घरों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। खोखर बरादरान का इस हवाले से यही कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात भी है और इसकी जितनी मजम्मत वो कहते हैं कि जो है वो कम है कि आज जो है वो खोखर बरादरान के जो है खोखर पैलेस के जो दो घर जो है वो उनको फ्रंट जो है वो गिराए गए हैं, ताहिर जावेद का और जो उनके भांजे हैं और इसी तरीके से मोहम्मद अकमल खोखर जो अकमल गोगा के नाम से भी मशहूर है, उनके घरों के फ्रंट गिरा दिए गए हैं। इसी तरीके से जी उमर असलम आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, हसन खालिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। पैलेस के एतराफ LDA के ऑपरेशन के हवाले से LDA अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, जबकि आपको बताएं कि अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा और दीवार मिसमार कर दी गई है। सैफुल मलूक खोखर के भांजे ताहिर जावेद के घर का अकबी हिस्सा भी गिरा दिया गया है। मोहम्मद अकमल खोखर के घर के अकबी हिस्से को भी गिरा दिया गया है, जबकि खोखर पैलेस से मुल्का सैफ मार्केट को गिराया जा रहा है। जी हाँ, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हसन खालिद ने। हसन खालिद, बताइएगा, खोखर बरादरान ने सेशन कोर्ट से रुजू किया था जहां से स्टे भी आ चुका है, उसके बावजूद LDA की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या कानूनी जवाब मौजूद है? कानून ने इख्तियार दिया है LDA को कि स्टे के बावजूद ऑपरेशन किया जा सके? जी हाँ आयशा, अदालती फैसले के बाद तो कोई कानूनी जवाब जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता है LDA को इस ऑपरेशन करने के हवाले से, क्योंकि खोखर बरादरान की जानिब से ये दावा किया गया है और कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से उन्होंने स्टे ले रखा था और उनके पास तमाम तर कानूनी डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद LDA की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया है इसमें सरासर जो है वो हुकूमत की जानिब से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आती है, क्योंकि इससे कबल भी खोखर बरादरान को जिला इंतजामी और LDA की जानिब से 2 नोटिस भिजवाए गए थे, जिसके बाद इस मुतनाज़िया जगह का केस जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत था और उस केस के बाद अदालत ने सेशन कोर्ट की जानिब से खोखर बरादरान को इस मुतनाज़िया जगह के हवाले से स्टे फराहम कर रखा हुआ था, जिस पर रात में खोखर बरादरान जब खोखर पैलेस से मौजूद थे तो लीगी कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी और तकरीबन 3-3:30 बजे के बाद। ठीक है हसन खालिद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुख करेंगे उमर असलम का। उमर असलम, आप वहीं पर मौजूद हैं, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? वहां पर लीगी कारकुनान की कोई तादाद पहुंचना शुरू हुई है और अब कार्रवाई किस रुख जाएगी, किस रुख बैठेगी? वहां पर जितने लीगी की आदत है उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? उमर असलम से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इंतजामिया ने भारी मशीनरी से ऑपरेशन शुरू किया, जबकि पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। खोखर पैलेस से मुल्का सैफ मार्केट को गिराया जा रहा है। खोखर बरादरान के वकला भी मौजूद हैं, अदालती अहकामात भी दिखाए, लीगी कारकुन भी ऑपरेशन के मकाम पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि LDA की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। जहां टाउन खोखर पैलेस के अतराफ LDA का ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। LDA अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है, जबकि
अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा और दीवार मिसमार कर दी गई। सैफ उल मलूक के भांजे ताहिर जावेद के घर का अकबी हिस्सा गिरा दिया गया। मोहम्मद अकमल खोखर के घर के अकबी हिस्से को भी गिरा दिया गया, जबकि खोखर पैलेस से मुल्क का सैफ मार्केट को अब इस वक्त गिराया जा रहा है। और खोखर बरादरान के वकला भी मौजूद हैं और अदालती अहकामात भी दिखाए। लीगी कारकुन भी ऑपरेशन के मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर असलम, उनसे रब्ता बहाल हुआ है। उमर से बताएगा कि लीगी कारकुनान भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। किस हद तक के कारकुनान की तादाद है, वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं अयूब चौक पर मौजूद हूं, क्योंकि इससे आगे जो है वो मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और खोखर पैलेस के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। सुबह खोखर पैलेस के जो दो घर हैं, ताहिर जावेद के और अकमल खोखर का जो है घरों के फ्रंट गिरा दिए गए हैं। इस वक्त जो है सैफ उल मलूक खोखर के नाम पर जो मार्केट बनाई हुई है उसको जो है वो गिराया जा रहा है। LDA की भारी मशीनरी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो चुके हैं सुबह से ही, क्योंकि सुबह बड़ी अर्ली ये ऑपरेशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस वक्त दो घर जो हैं खोखर पैलेस के जो उनको गिराया गया है, उनके फ्रंट्स को जो करीबी अजीज़ हैं MNA अफजल खोखर और MPA सैफ उल मलूक खोखर के, खोखर बरादरान ने इस हवाले से बड़ी दफ़ा बारहा मीडिया पर आकर ये कहा है कि उनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और उनका कहना था कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि सियासी मुखालफिन के घरों तक जो है वो हुकूमत पहुँच रही है, घरों को गिराया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उनका कहना था कि अदलिया से हमेशा उन्हें इंसाफ भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट तक खोखर पैलेस का केस गया और खोखर पैलेस में उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये जो ज़मीन है ये खोखर बरादरान की है। यहाँ पर MPA सैफ उल मलूक खोखर और MNA अफजल खोखर का कहना था, लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद जो है ये इस तरह खोखर पैलेस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना इंतहाई काबिल मजम्मत भी है। और ख़ुसूसन उनका कहना है कि इतवार की सुबह इसलिए सेलेक्ट की गई है, इतवार की सुबह इसलिए ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि अदालत में ना चले जाएं। लेकिन उनका कहना है कि जिन जगहों के वो जिस इलाके की जगह के वो मालिक हैं, जिस उनके पास ज़मीन के कागजात हैं, उस जगह पर ही उनके घरों को मस्मार कर देना, उनके घरों को जो है खोखर पैलेस के जो नुकसान पहुंचाना और फिर खोखर पैलेस के जो घर हैं वो गिरा देना, उनकी बेटी का घर जो है और इसी तरीके से जो उनके भांजे का घर है वो गिरा देना, भतीजी का घर जो है वो गिरा देना, वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना था कि ये हुक्मरानों की जहनीत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सियासत में जो है वो एक हमेशा रवादारी और जो है वो रवादारी और बर्दाश्त की जो है वो मिजाज रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौजूदा हुक्मरान अपनी नाकामियों की वजह से इस हद तक जो है वो ओछे हथकंडों पर आ गए हैं कि आज जो है वो खोखर पैलेस के घर जो है वो गिराए जा रहे हैं। इस वक्त LDA का ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। दो घरों को जो है वो गिराया गया है, उनके जो फ्रंट्स हैं उनको गिरा दिया गया, पिलर जो घर पे लगे हुए थे वो भी गिरा दिए गए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो पुलिस इवन मीडिया को जो है वो कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। मीडिया को कहा जा रहा है कि आप कवरेज ना करें, यहाँ पर ना करें, और ये मीडिया को यहाँ से आगे जाने की इजाज़त भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका मकसद यही है कि आगे जो है वो कोई भी बंदा ना जा सके। इवन मीडिया को भी किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं दी जा रही। बदतमीज़ी भी की गई मीडिया के साथ कि आगे नहीं जाना, कवरेज आप लोगों को अलाउ नहीं है, ऑपरेशन हो रहा है हुकूमत का। वकला की जानिब से कागजात दिखाए गए, कहा गया कि ये ज़मीन जो है वो खोखर बरादरान की है, लेकिन उसके बावजूद जबकि खोखर बरादरान के वकला यहाँ पर मौजूद हैं, लीगी कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो फिर भी जो है वो ऑपरेशन को नहीं रोका गया। ऑपरेशन जो है वो जारी है। पहले घर दो गिरा दिए गए, MNA अफजल खोखर और MPA सैफ उल मलूक खोखर के जो भांजे हैं, उनकी जो इसी तरीके से जो बेटी हैं भतीजी, उनके घरों को गिरा दिया गया। और उसके बाद अब जो है वो सैफ उल मलूक खोखर के नाम पर जो मार्केट है, मुख्तलिफ दुकानें हैं, उनको गिराया जा रहा है। कीमती सामान मौजूद है, उसके बावजूद जो है वो ये ऑपरेशन जारी है। बारहा जो है इस ऑपरेशन के हवाले से खोखर बरादरान का कहना है कि उन्हें रोका भी गया कि उनका हमारे पास कागजात मौजूद है, अदालतों से रिलीफ मिला हुआ है, अदालतों में ये बड़ा क्लियर हो चुका है कि ये ज़मीन जो है वो खोखर बरादरान की है, लेकिन उसके बावजूद जो है
लेकिन उसके बावजूद ये ऑपरेशन जो है जो किया जाना वो सियासी इंतकामी कार्रवाई है। इस ऑपरेशन की वजह सिर्फ ये है कि खोखर बरादरान ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए का साथ दिया। 13 दिसंबर का जो जलसा था उसमें भरपूर शिरकत की और आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक रहनुमा और मरियम नवाज जहाँ पर भी जाती हैं रैली की सूरत में खोखर हाउस से ही जो है खोखर पैलेस से ही काफिला जाता है, तो उसकी सज़ा दी जा रही है। खोखर बरादरान का ये कहना है कि आज ये जो खोखर पैलेस को गिरा कर उसको नुकसान पहुँचाकर जी खोखर बरादरान की जानिब से इस तमाम मुआमले को सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। उमर असलम और हसन खालिद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।